नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली मेयर चुनाव में अब एक नया मोड़ आ गया है और यह नया मोड़ तब आया जब दिल्ली के एलजी ने 10 सदस्यों को नॉमिनेट किया है और ये 10 सदस्य स्टैंडिंग कमेटी के लिए वोट करेंगे। हालांकि ये नॉमिनेट किए हुए सदस्य मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में वोट नहीं करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि यहां वोट करने वालों में 250 निगम पार्षदों के अलावा स्टैंडिंग कमेटी में जो वोट डालेंगे वो 10 सांसद हैं, जिसमें 3 राज्यसभा सांसद हैं और 7 लोकसभा के सांसद हैं। इसी तरह दिल्ली सरकार की तरफ से 14 सदस्यों को नॉमिनेट किया गया है, वो भी स्टैंडिंग कमेटी के लिए वोट करेंगे, लेकिन डिप्टी मेयर और मेयर के चुनाव में वो भी वोट नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये मुकाबला इस समय रोचक बन चुका है और मेयर और डिप्टी मेयर के लिए अभी तक आम आदमी पार्टी के पक्ष में आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वोट संख्या उनके पास ओबियसली ज्यादा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं वो 134 हैं, भारतीय जनता पार्टी के 104 पार्षद हैं। अब डिप्टी मेयर और मेयर के चुनाव में भी यहां अभी तक भारतीय जनता पार्टी अपने पत्ते नहीं खोल रही है और शुरू से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने यह कहा था कि हम इस चुनाव में अलग हैं और क्योंकि संख्या आपके पास ज्यादा है आप अपना मेयर बनाए, हमारी इसमें कोई दखलंदाजी नहीं है। लेकिन इसके बाद जो कार्यकारी अध्यक्ष है बीजेपी प्रदेश के, उनका बयान आ गया कि यह आधिकारिक बयान नहीं है, हम चुनाव में आसानी से यूं ही आम आदमी पार्टी के लिए रास्ता साफ नहीं छोड़ रहे हैं, हम भी अपना प्रत्याशी उतारेंगे। और फिर प्रत्याशी उतार दिए। डिप्टी मेयर और मेयर पद के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार कर आम आदमी पार्टी की मुसीबतें बढ़ाई हैं। और एक तरफ अब आप देखिए कि आम आदमी पार्टी का ध्यान मेयर और डिप्टी मेयर को जिताने के लिए है, वहीं स्टैंडिंग कमेटी पर भी ध्यान फोकस करना उनके लिए जरूरी है, क्योंकि ये जो स्टैंडिंग कमेटी है ये इतनी पावरफुल कमेटी होती है कि जो भी वित्तीय फैसले नगर निगम के मेयर चेयरमैन ये लेंगे वो ये कमेटी पास करेगी। कोई भी प्रस्ताव आएगा, जब तक ये कमेटी पास नहीं करती तब तक वो इंप्लीमेंट नहीं होता। और ये जो कमेटी है, इस कमेटी को लेकर ही इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस है कि किसी तरह स्टैंडिंग कमेटी का हमारा जो चेयरमैन है वो इसमें बन जाए और इसका अगर जो है वो अपने बनाने में कामयाब रहते हैं कि भाई इसका जो सदस्य हैं हमारे उनकी संख्या ज़्यादा हो जाए, तो समझ लीजिए कि जिसका ये स्टैंडिंग कमेटी में आधिपत्य होगा, जिसका कब्जा होगा, उन्हीं के अनुसार ये नगर निगमों में काम होगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने फोकस जो किया है वो अपना इस स्टैंडिंग कमेटी पे किया है। यहां ये भी बता दूं कि स्टैंडिंग कमेटी के अलावा अपना मेयर बनाना वो भी अभी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में अभी तक है। ऐसा नहीं है कि वहां उनका ध्यान नहीं है। और यहां क्योंकि वह दल बदल कानून लागू नहीं होता, तो यह माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद भारतीय जनता पार्टी की मेयर प्रत्याशी के लिए भी कर सकते हैं। भाई अंतरात्मा की आवाज है, अंतरात्मा की आवाज पर या कैंडिडेट की अच्छाई को देखते हुए कोई भी किसी दल को यह वोट कर सकता है। लेकिन हर साल यह मेयर बदलेगा, डिप्टी मेयर की पोस्ट भी बदली जाएगी और इसीलिए हर साल ये चुनाव होगा। जबकि जो ये स्टैंडिंग कमेटी है ये पूरे 5 साल काम करती है, यानी ये सदस्य अगर यहां फोकस किया जाए तो ये 5 साल के लिए है और वो हर साल बदलना है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का दोनों तरफ ध्यान है, ज्यादा ध्यान स्टैंडिंग कमेटी पर है। और आपको बताएं कि ये जो स्टैंडिंग कमेटी है इसमें जो अब वोट का हिसाब किताब है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से उसने 4 कैंडिडेट अपने उतारे हैं, कुल मिलाकर 6 में से, और 3 भारतीय जनता पार्टी के हैं। 3-3 हो तो बराबर हो गया, लेकिन आपका दावा 4 पर है क्योंकि उसका जो वोट है उसको लगता है कि उसके पास वो संख्या बल है
जबकि उसके पास भी 4 के लिए संख्या बल नहीं है। आम आदमी पार्टी के जो 4 स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के लिए, उनको बता दूं मैं आपको, 148 वोट चाहिए, जबकि उनके पास 134 है। भारतीय जनता पार्टी ने 3 कैंडिडेट खड़े किए हैं। 3 कैंडिडेट को प्रत्येक को अगर 37 वोट चाहिए तो यहां 111 होनी चाहिए, और बीजेपी के पास भी 105 वोट है। यानी बीजेपी को 111 वोट चाहिए तो 6 वोट 3 कैंडिडेट को जिताने के लिए चाहिए, और इसके अतिरिक्त अगर वो चौथा कैंडिडेट जिताने में कामयाब होती है तो 37 वोट उसको और चाहिए। और ऐसे में यहां स्टैंडिंग कमेटी में जो मनोनीत 10 मेंबर है, इनका फर्क बहुत बड़ा पड़ने वाला है। यहां प्रीफरेंशियल वोट पड़ेंगी, और प्रीफरेंशियल वोट में यह तय होता है, जैसे राज्यसभा की वोटें होती हैं कि फर्स्ट प्रीफरेंस आपका कौन कैंडिडेट है, सेकंड कौन है और थर्ड कौन है। तो फर्स्ट प्रीफरेंस वाली वोट गिनती होगी, जितने ज्यादा फर्स्ट प्रीफरेंस वाले लोग होंगे वो माने जाएंगे, चुने गए हैं। एक आम आदमी पार्टी ने, किसी ने फर्स्ट प्रीफरेंस बनाया, किसी को किन्हीं ने बना दिया सेकंड, तो फिर वो मान्य नहीं होता, और यहीं पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। फर्स्ट प्रीफरेंस में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कैंडिडेट खड़े हैं, उनके लिए फर्स्ट प्रीफरेंस अगर आ गया, तो आम आदमी पार्टी वालों ने भी अगर फर्स्ट प्रीफरेंस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के नाम को लिख दिया, तो समझिए इतना लिखने से ये वोट बीजेपी के पक्ष में जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी के 6 में से 4 कैंडिडेट अगर जीतते हैं तो आम आदमी के पक्ष में केवल 2 होगा। और जब भी कभी वहां कोई प्रस्ताव आता है, उसके लिए ये देखा जाता है कि 6 सदस्य में से कितनों को कितना, 3-3 है तो बराबरी से है, लेकिन अगर 4-2 है, 4-2 से तो प्रस्ताव पास हुआ है, तो दबदबा भी रहता है, और उसका फिर एक चेयरमैन उस पर निर्णय करता है। तो आपको बता दूं कि वो जो चेयरमैन है वो अपनी अहम भूमिका रखेगा, और इसमें जो है जोनल चेयरमैन मनोनीत करने के लिए निगम पार्षद जो ये वोट करेंगे, ये हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार है। आम आदमी पार्टी आज कह रही है कि साहब मनोनीत करने वाले जितने भी सदस्य एलजी साहब ने किए हैं वो सब भाजपा के हैं, और ये गलत हो रहा है। तो वो ये भूल गए कि जब उन्होंने अपनी तरफ से 14 जो कैंडिडेटों को नॉमिनेट किया है, उसमें एक भी भाजपा का नहीं है, और ये सब आदमी करते हैं। आपके पास प्रदेश की सरकार है, तो आपने जब 14 कैंडिडेटों को मनोनीत किया विधानसभा अध्यक्ष ने, तो तब तो विचार नहीं किया कि इसमें 2-4 बीजेपी के भी डाल देते हैं। नहीं डाल रहे हो तो फिर भाई ठीक है, आपने ना कांग्रेस ना बाकी, और केवल अपने ही अपने कैंडिडेट को चुना है। तो एलजी जो है दिल्ली के, वो गृह मंत्रालय के अधीन है, और गृह मंत्रालय में मिनिस्ट्री में बैठे हैं अमित शाह, तो वहां केंद्र में भाजपा की सरकार है। लेकिन यहां आपको बता दूं, एलजी साहब की तरफ से अनऑफिशियली जो सूत्रों के हिसाब से निकलकर बात आई है, वो ये है कि भाई उन्होंने जो चुनाव किया है, उस चुनाव में अभी आपको बता दूं, जो लोगों को चुना है उसमें से ऐसा नहीं है कि किसी को भी उठा के उन्होंने मनोनीत कर दिया है। उसमें जिला अध्यक्ष लेवल के स्तर के जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, और प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकर्ता हैं, तो इसमें 3 तो जिला अध्यक्ष के स्तर के हैं और प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकर्ता हैं। तो इसमें चुनने के लिए ये ध्यान रखा गया है, और इसमें जो चुनाव किया गया है अभी तक आपको बताऊं, विनोद कुमार, लक्ष्मण आर्य, मुकेश मान, महेश सिंह तोमर, राजकुमार भाटिया, मोहन गोयल, संजय त्यागी, राजपाल राणा, कमलजीत सिंह और रोहताश कुमार, ये ऐसे सदस्यों को चुना हुआ है। और अब ये पक्का हो चुका है कि आम आदमी पार्टी के मेयर और डिप्टी मेयर, इसके लिए कांटे की टक्कर है। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी बड़ी सरलता के साथ अपने जो 3 कैंडिडेट हैं उनको तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी आसानी से जिता ले जाएगी। हां, चौथे के लिए जरूर भारतीय जनता पार्टी कोशिश में है कि चौथा कैंडिडेट भी भारतीय जनता पार्टी जिताने में कामयाब हो जाए। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े देखते हुए, जैसा मैंने कहा, उनके पास निगम पार्षद 105 थे,
और चाहिए 111 थे, तो ये लग रहा था कि उनका तीसरा कैंडिडेट भी कैसे जीतेगा, उनको तो अभी 6 कैंडिडेट और चाहिए। तो ये जो मनोनीत किए गए हैं इनको जोन वाइज दिया गया है। और यहां आपको ये भी बताऊं, एक जोन से एक सदस्य चुना जाता है। तो दिल्ली जो है 12 जोनों में बटी हुई है, तो एक जोन से एक आएगा और फिर इनमें स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होगा। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंडिंग कमेटी पर कब्जा तो होता दिखाई दे रहा है बिल्कुल स्पष्ट तौर पर। और अभी जो मेयर है, इस मेयर चुनाव में अंदर खाने कुछ क्या खिचड़ी पकड़ी है, ये तो 6 तारीख को ही पता लगेगा। लेकिन जो बीजेपी के सूत्र हैं उनकी माने तो आम आदमी पार्टी के कई निगम पार्षद मेयर चुनाव में उनका साथ देने वाले हैं। देखना होगा 6 तारीख को कितने निगम पार्षदों की अंतरात्मा परिवर्तन करती है। वंदे मातरम।